अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक थ्योरम देखेंगे जिसे यूक्लिड लेमा कहा जाता है। इफ़ ए डिवाइड करता है बी सी को, अगर ए डिवाइड करे बी सी को विद ए और बी का जीसीडी 1 हो, देन प्रूव करना है कि ए डिवाइड करता है सी को। दोबारा सुनिए, अगर ए डिवाइड करे बी सी को और ए और बी की जीसीडी 1 हो तो प्रूव करना है हमने कि ए डिवाइड करेगा सी को। अगर ए डिवाइड करता है बी सी को, इन दोनों की जीसीडी 1 हो तो हम प्रूव करेंगे कि ए डिवाइड करता है सी को। ये हमारा थ्योरम है। इसको हम यूक्लिड लेमा कहते हैं। ये एक मैथमेटिशियन यूक्लिड ने हमें दिया। चलिए आइए हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन है ए और बी की जीसीडी 1 है, ठीक है। तो हम बेज़ेट्स, इससे पिछले लेक्चर्स में पढ़ के आए बेज़ेट्स आइडेंटिटी या बेज़ेट्स लेमा, जिसमें हमने देखा कि अगर ए बी की जीसीडी डी हो, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई इज़ इक्वल टू डी, ठीक है। इसी तरह डी की जगह 1 है तो ए बी की जीसीडी 1 है तो ए एक्स प्लस बी वाई का आंसर इक्वल टू 1 किया जाएगा। यहाँ पे डी था, यहाँ 1, यहाँ डी, यहाँ 1, ठीक है। ये बेज़ेट्स आइडेंटिटी है और इसको यूज़ करते हुए हमने ये ऐसे लिख लिया। अब हमें क्या चाहिए, हमने ये चीज़ प्रूव करनी है, ए डिवाइड करता है सी को, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी अगर हम लिखें तो ये है सी इज़ इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। ए डिवाइड करता है सी को, यही प्रूव करना है ना। तो हमने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी लिख लिया कि सी इज़ इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर। ये हमने प्रूव करना है। तो अगर हम देखें तो सी है, तो सी हमें चाहिए बराबर के एक साइड, यानी कि इक्वल टू के एक साइड पे। तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो इसको अगर हम सी से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास सी बन जाएगा। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद सी। दोनों तरफ हमने सी से मल्टीप्लाई करवाया तो सी मल्टीप्लाई बाय ए एक्स प्लस बी वाई इज़ इक्वल टू सी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया ए सी एक्स प्लस बी सी वाई इज़ इक्वल टू सी, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। तो ये जो हमारे पास आया ए सी एक्स प्लस बी सी वाई, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, ठीक है। अब हमें साथ ये चीज़ भी दी हुई है, ए डिवाइड करता है बी सी को, इसे भी तो कहीं ना कहीं नहीं यूज़ करेंगे ना। अब ये प्रूव करना था हमने, इसको तो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, ये देखें, ठीक है। और अब इसको यूज़ करते हैं, यानी कि हमें पता है ए डिवाइड करता है बी सी को, ये हमें गिवन है, यानी कि इन्होंने हमें ये चीज़ दी हुई है। अब ए डिवाइड करता है बी सी को, अब ये देखें ए डिवाइड करता है बी सी को, ये चीज़ हो गई। अब हम कहेंगे ए डिवाइड करता है ए सी को, क्योंकि हमें पता है कि अगर ए डिवाइड करता है बी सी को तो ए डिवाइड करेगा बी सी, अगर ए डिवाइड करता है बी को तो ए डिवाइड करेगा बी सी को भी, ठीक है। इसी तरीके से हमें पता है ए डिवाइड करता है ए को तो ए डिवाइड करेगा ए सी को भी, ठीक है। ये हमें क्लियरली पता है। अब ए बी सी को भी डिवाइड करता है, ए सी को भी डिवाइड करता है, तो ए इन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा, बी सी प्लस ए सी, इसको भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब हम, अगर आपने इसको नहीं करना तो इसको रहने दे। अब देखें ए जो है वो बी सी को भी डिवाइड करता है, ए जो है वो ए सी को भी डिवाइड करता है, तो ए जो है वो बी सी एक्स और प्लस ए सी वाई को भी डिवाइड करेगा। इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, बात एक ही है। बी सी के साथ वाई लगा दें और ए सी के साथ एक्स लगा दें, ठीक है। अपनी रिक्वायरमेंट अपने पूरी करनी है ना। तो ये, और एक्स और वाई कोई भी इंटीजर्स हैं, ठीक है ना। अब देखें कि आप कहेंगे कि इस तरह क्यों नहीं कर सकते, इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक्स क्या है, कोई ना कोई इंटीजर है, वाई क्या है, कोई ना कोई इंटीजर है। अपनी मर्ज़ी का नाम दे दें, इसको पी कह लें, इसको क्यू कह लें, डी कह लें, जो मर्ज़ी कह लें, ठीक है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हमने वाई इसके साथ लगा दिया, एक्स इसके साथ लगा दिया, ठीक है ना। और इस, अगर ए डिवाइड करता है ए सी को और ए डिवाइड करता है बी सी को, और हम इस फॉर्म में लिख दें, इसका थ्योरम हम पिछले लेक्चर्स में करके भी आए, इसको कहते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। लीनियरिटी प्रॉपर्टी, इसका प्रूव हमने देखा था। और ये देखें, ये हमारे पास आ गया ए डिवाइड करता है ए सी एक्स प्लस बी सी वाई को। अब देखें ए सी एक्स प्लस बी सी वाई सी के इक्वल है, ठीक है। तो हम इस सारे की जगह सी लिख सकते हैं,
तो ए डिवाइड करता है सी को, ये हमारा प्रूव हो गया और यही हमने प्रूव करना था। देखें ना, ए डिवाइड करता है सी को, इसको प्रूव करना था हमने। दोबारा देख लेते हैं ताकि हमें समझ आ सके। यूक्लिड लेमा कहता है कि अगर ए डिवाइड करता है बी सी को, ए और बी की जीसीडी 1 है, देन हमने प्रूव करना है ए डिवाइड करता है सी को। ये वाली चीज़ उठाई, बाय यूजिंग बेसेल्स आइडेंटिटी हमने ऐसे लिख लिया। हमें सी चाहिए था, दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये चीज़ आ गई। फिर हमने ये भी चीज़ गिवन थी, ए डिवाइड करता है बी सी को, यहाँ पे हमने लिख लिया, ये चीज़ हमें गिवन है, ठीक है। और ये हमें पता है ए डिवाइड करता है ए सी को, क्योंकि अगर ए बी को डिवाइड करता है, ए जो है वो बी सी को भी करेगा, ठीक है। हमें पता है ए को डिवाइड करता है, इस वजह से ए सी को भी डिवाइड करेगा। अब इन दोनों को हमने लिनियरिटी प्रॉपर्टी की वजह से ये चीज़ लिख लिया, यानी कि ए डिवाइड करता है, ये चीज़ लिख दिया। इन दोनों पे लिनियरिटी प्रॉपर्टी यूज़ की और हमने लिख दिया ए डिवाइड करता है ए सी एक्स प्लस बी सी वाई, ठीक है। और बाय यूजिंग 1 पहली इक्वेशन में से देखा कि ये सारी इसकी जगह सी आ सकता है, तो हमने सी लगा दिया, हमारा प्रूव हो गया। अब हम अपनी बुक के क्वेश्चन नंबर 2.6 का एक थ्योरम देखेंगे। हमने शो करवाना है कि अगर ए एक्स प्लस बी वाई एम के इक्वल हो, ठीक है, अगर ए एक्स प्लस बी वाई एम के इक्वल हो, ये चीज़ हमें दी गई है, तो हमने शो करवाना है या प्रूव करना है ये एम जो है वो डिवाइड करता है ए बी को, ठीक है, ये हमने शो करवाना है। अब गिवन हमें क्या है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रूफ। तो गिवन हमारे पास है ए एक्स प्लस बी वाई इज़ इक्वल टू एम, ये हमें गिवन है। तो हम लेट कर लेते हैं ए और बी की जीसीडी डी है, ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। और ये वाली चीज़ हमने प्रूफ करवानी है, ये वाली चीज़ हमने प्रूफ करवानी है। अगर ए और बी की जीसीडी डी है तो डी ए को भी डिवाइड करता है, डी बी को भी डिवाइड करता है। कैसे डिवाइड करता है? जीसीडी की डेफिनेशन में हमने सेकंड कंडीशन पढ़ी थी कि अगर ए और बी का जीसीडी डी है तो डी ए को भी डिवाइड करेगा, डी जो है बी को भी डिवाइड करेगा। अगर डी ए को भी डिवाइड करता है, डी बी को भी डिवाइड करता है, तो जो लिनियरिटी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ की थी वही लिनियरिटी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। डी डिवाइड करेगा ए एक्स प्लस बी वाई को भी, और एक्स और वाई कोई भी इंटीजर्स हैं, ठीक है। डी डिवाइड करेगा ए एक्स प्लस बी वाई को भी। अब देखें ए एक्स प्लस बी वाई की वैल्यू एम है, ये हमें गिवन है, तो ए एक्स प्लस बी वाई की जगह हमने एम लिख दिया। अब डी किसके इक्वल है? डी ए बी के इक्वल है। ए बी की जीसीडी डिवाइड करती है एम को, और यही हमने प्रूफ करवाना था। हमारा रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास आ गया। दोबारा देख लीजिएगा, ये हमें गिवन है, ये हमने प्रूफ करवाना है, ठीक है। ये चीज़ हमें गिवन है, हमने लेट कर लिया कि ए बी की जीसीडी डी है, ठीक है। ए बी की जीसीडी डी है तो डी ए को भी डिवाइड करेगा, डी बी को भी डिवाइड करेगा, जीसीडी की डेफिनेशन के सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब लिनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हमने लिख लिया डी डिवाइड करता है ए एक्स प्लस बी वाई को। ये लेक्चर मैंने पहले करवाया भी था, ऊपर भी यही प्रॉपर्टी यूज़ किया है, इसको लिनियरिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। पहले लेक्चर में डिविजिबिलिटी का के फ़ौरन बाद हमने कुछ थ्योरम्स किए थे, उसमें ये आपको प्रॉपर्टी करवाई गई थी, ठीक है। और इस सारे की जगह हमें गिवन है कि एम है तो डी डिवाइड करता है एम को, डी किसके इक्वल था? ए बी का जीसीडी, ए बी का जीसीडी डिवाइड करता है एम को, यही हमने प्रूफ करवाना था और हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट बी क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कि अगर ए डिवाइड करता है सी को, बी डिवाइड करता है सी को, और ए और बी की जीसीडी 1 है, तो शो करवाना है ए बी जो है वो सी को डिवाइड करेगा। ए डिवाइड करता है सी को, बी डिवाइड करता है सी को, ये हमें गिवन है। इन दोनों की जीसीडी जो है वो 1 है। अगर इन दोनों की जीसीडी 1 है तो हमने शो करवाना है इन दोनों की प्रोडक्ट जो है वो सी को डिवाइड करेगी, ठीक है, इस सी को, ये हमने शो करवाना है। अगर ये और ये है तो फिर हमने ये शो करवाना है। तो गिवन लिख लेते हैं, गिवन जो चीज़ें हैं उनको लेकर सॉल्व करते हैं। ए डिवाइड करता है सी को, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी हम लिखेंगे सी इज़ इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर C1, और C1 बिलोंग करता है इंटीजर में से। अब ये भी चीज़ हमें गिवन है, बी डिवाइड करता है सी को, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी सी इज़ इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर C2, और C2 डिवाइड करता है इंटीजर में से। ये भी सी, यानी कि ये सी की वैल्यू, ये वाले सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो AC1 बराबर है BC2 के, ठीक है। AC1 इक्वल है BC2 के, और ये दोनों सी के इक्वल है। अब देखें, ये भी उन्होंने कहा है कि ए और बी की जीसीडी 1 है, ये भी हमें गिवन है,
गिवन क्या है, ए और बी की जीसीडी 1 है। तो बाय यूजिंग बेजर्स आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी कहती है कि अगर ए बी की जीसीडी डी हो तो हम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई इज़ इक्वल टू डी। यहाँ पे डी की जगह 1 है तो डी की जगह 1 लिख देंगे। बाय यूजिंग बेजर्स आइडेंटिटी हमने लिख दिया ए एक्स प्लस बी वाई इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई इज़ इक्वल टू 1। अब देखें तो हमारे पास c की वैल्यू मौजूद है, तो दोनों तरफ हमने c से मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विथ c। तो ये बन गया हमारे पास ए सी एक्स प्लस बी सी वाई इज़ इक्वल टू सी। ठीक है, अब इस c की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे और इस c की जगह भी वैल्यू पुट करेंगे। अब इस c की जगह हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि c की वैल्यू ये भी है, c की वैल्यू ये भी है, हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे। तो अब देखें ना, ये a है, b वाली वैल्यू पुट करेंगे तो a c की जगह हमारे पास BC2 ये वाली नीचे वाली वैल्यू पुट कर दी। तो ये a BC2 और ये x प्लस b मौजूद है, यानी कि अब हम a वाली वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो ये आएगा b a और AC1 y इज़ इक्वल टू c। जहाँ पे हमारे पास a मौजूद था वहाँ जहाँ b आ रहा था वो वैल्यू पुट की, जहाँ b मौजूद था जहाँ a आ रहा था वो वाली वैल्यू पुट की। अब ऐसी वैल्यू क्यों पुट की, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, हमने ए बी लेके आना था, हमने प्रूफ क्या करना है, ए बी डिवाइड करता है सी को। अगर हम इस पे डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन अप्लाई करें तो सी इज़ इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर, ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। ठीक है, तो वापस आए यहाँ पे, तो अब देखें दोनों में से ए बी कामन आ रहा है, तो ए बी कामन आ गया, पीछे हमारे पास बचा C2x प्लस C1y इज़ इक्वल टू सी। ठीक है, ये आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये यानी कि c इज़ इक्वल टू ए बी C2x प्लस C1y। अब x भी एक इंटीजर है, y भी एक इंटीजर है, C1 भी इंटीजर है, C2 भी इंटीजर है। दो इंटीजर्स को प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, आंसर इंटीजर ही आएगा। तो c इज़ इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर, और यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। देखें तो यही चीज़ टू द पॉइंट लिखी हुई है, प्रूफ करनी थी। इसको हम बंद करके भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी कि ए बी डिवाइड करता है सी को, यही हमने प्रूफ करना था। अगर ए डिवाइड करता है सी को, बी डिवाइड करता है सी को, इन दोनों ए और बी की जीसीडी 1 है, तो प्रूफ करना था बी सी डिवाइड करता है सी को। ठीक है, तो देखें कि जो हमें गिवन था वहाँ से हमने वैल्यूज़ निकाली, वैल्यूज़ की वजह से हमने फिर एक हमें गिवन था जीसीडी 1 है, इस पे हमने बेजर्स आइडेंटिटी लगाई। फिर हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमारे पास सी की वैल्यू मौजूद है, तो दोनों तरफ सी को मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई करवाने के बाद ए के साथ बी लेके आने के लिए ये वैल्यू पुट की, बी के साथ ए लेके आने के लिए ये वैल्यू पुट की। ठीक है, और इसके बाद ए बी हमने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद यानी कि ये इधर लिख दिया, ऐसे भी कह सकते हैं, या इसकी साइड चेंज करके ही हमने इस तरह लिख दिया। यानी कि अगर नंबर्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर ए इज़ इक्वल टू बी है तो हम लिख सकते हैं बी इज़ इक्वल टू ए। तो इसी तरीके से ये चीज़, यानी कि ये चीज़ इधर थी, हमने इसको इधर लिख दिया। तो लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की जगह लिख दिया, राइट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड साइड की जगह लिख दिया। तो बाद में इसका आंसर एक इंटीजर आएगा, तो हमने प्रूव कर दिया ए बी डिवाइड करता है सी को। तो क्वेश्चन नंबर 2.6 का ए पार्ट भी हो गया, बी पार्ट भी हो गया। ठीक है, तो अब एलसीएम का एक छोटा सा टॉपिक था जो कि हमारे मिड में मैम ने निशान भी लगाया हुआ था, तो अब मैं इसको कहाँ कवर करता, तो यहाँ पे छोटा सा कवर कर लेते हैं कि अगर ए और बी दो इंटीजर्स हैं, ठीक है, ए और बी दो इंटीजर्स हैं और दोनों ज़ीरो नहीं है, ठीक है ना, बोथ आर नॉट ज़ीरोस, एक ज़ीरो हो सकता है, एक ही वक्त में दोनों ज़ीरो ना हो। ठीक है, तो हम कहेंगे कि एक m है, वो इंटीजर है, वो हमारे पास एलसीएम होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। अगर पहले कॉमन मल्टीपल की बात कर लें, वो कॉमन मल्टीपल होगा अगर m ए डिवाइड करे m को भी और b डिवाइड करे m को। ठीक है, a b इंटीजर्स है, m भी एक इंटीजर है। ठीक है, अगर a m को डिवाइड करता है, b भी m को डिवाइड करता है, तो हम कहेंगे कि m जो है वो लीस्ट कॉमन है a और b का। ठीक है, और ये लीस्ट कॉमन ये कॉमन मल्टीपल है a और b का। और एलसीएम की बात करें, एलसीएम की, ये कॉमन मल्टीपल के लिए कंडीशंस थी। अब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम के लिए तीन कंडीशंस आ जाती हैं कि m ग्रेटर दैन 0 हो, ठीक है,
ए डिवाइड करे एम को एंड बी डिवाइड करे एम को, ठीक है। तीसरी कंडीशन आ जाती है कि सी बिलोंग करता है इंटीजर में से। अगर अगर ए जो है वो सी को डिवाइड करे और ए जो है वो और बी जो है वो सी को डिवाइड करे, देन चाहिए कि तीसरी कंडीशन क्या थी, एम जो है वो सी को डिवाइड करता हो। दोबारा सुन लीजिए, ए और बी दो इंटीजर है, एम भी एक इंटीजर है। अगर ए डिवाइड करे एम को और बी डिवाइड करे एम को, तो हम कहेंगे एम जो है वो कॉमन मल्टीपल है ए और बी का, ठीक है। हम एलसीएम की अगर हम बात करें, ये तो कॉमन मल्टीपल था ना, एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर एम ग्रेटर देन ज़ीरो हो, ए डिवाइड करे एम को, बी डिवाइड करे एम को। अगर ए डिवाइड करे सी को, बी डिवाइड करे सी को, देन एम डिवाइड करे सी को, उस वक्त हम कहेंगे कि एम जो है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ए और बी का। जीसीडी की कंडीशन देखें तो जीसीडी ग्रेटर देन ज़ीरो होता था, जीसीडी डिवाइड करता था ए को, जीसीडी डिवाइड करता था बी को। सी अगर डिवाइड करे ए को, सी डिवाइड करे बी को, तो सी जो है वो डी को भी डिवाइड करना चाहिए। सारा उसके उलट ही है, उसके अलावा कुछ नहीं। एलसीएम ग्रेटर देन ज़ीरो, जीसीडी ग्रेटर देन ज़ीरो। ए डिवाइड करे एलसीएम को, बी डिवाइड करे एलसीएम को, जीसीडी डिवाइड करे ए को, जीसीडी डिवाइड करे बी को। अगर ए डिवाइड करे सी को, बी डिवाइड करे सी को, देन एलसीएम डिवाइड करेगा सी को। अगर सी डिवाइड करे ए को और सी डिवाइड करे बी को, देन सी डिवाइड करेगा जीसीडी को। ये थोड़ा सा डिफरेंस था जीसीडी और एलसीएम के दरमियान। इसकी कोई एग्जांपल्स वगैरह नहीं मैं बताऊंगा, क्योंकि सिर्फ डेफिनेशन ही है जो कि हमारे मिड एग्ज़ाम में आएंगे। बाकी आप छोटी क्लासेस से अब तक एलसीएम लेते आए हैं, कोई भी एग्जांपल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज के लेक्चर की समझ आई होंगी। 3 थ्योरम की है और एक ये थोड़ा सा एलसीएम हमने रीड किया। पेपर में कैसे लिख के आना है आपकी बुक पे लिखा हुआ है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।